फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल इंजीनियर एस डॉट के खान पे। आज मैं अभी तक मेरा जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। ओके, आज मैं लेकर आया हूँ, टॉपिक लेकर आया हूँ थंब रूल फॉर डिज़ाइन ऑफ कॉलम। सबसे पहले मैं बता दूं ये टॉपिक क्यों मैं उठाया हूं। एक्चुअली मैं अभी रिसेंटली में एक प्लान बनाया हूं और वो प्लान मैंने एक क्लाइंट को दिया, तो उस पर थोड़ा टाइम लग गया। मेरा ये 5वां प्लान था और मैं 4 प्लान डिज़ाइन हाउस की डिज़ाइन कर दिया हूं। नॉर्मल घर की जो होता है 3000 स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट, और ये जो मैं प्लान बनाया था 740 स्क्वायर फीट का था। और इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई है। मैं आपको दिक्कत नहीं, इसमें मैंने 4 डिज़ाइन मैंने फटाफट मेरा पास हो गया और उन लोगों को पसंद आ गया। इसमें कम एरिया कम था, इसमें मुझे एडजस्ट करना था प्लान में, तो उसमें 2-3 डिज़ाइन में जब किया हूँ तो मुझे इसमें एक चीज़ आया कि ये रूल जो कॉलम है साइज़ कैसे देनी है क्या है। तो इसमें मुझे लगा कि आप लोगों को भी बता दूं कि डिज़ाइन करते टाइम आप लोग अगर कोई डिज़ाइन में जाना चाहता है तो उसके लिए क्या थंब रूल है, कैसे फॉलो करना है एज अ फ्रेशर इंजीनियर के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस है। ओके, तो आइए चलते हैं, मैं बताता हूँ थंब रूल फॉर डिज़ाइन ऑफ कॉलम। पहले आपको क्या करना है, इसमें 3 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना है, नोटिस करनी है कि क्या क्या है। पहले साइज़ ऑफ द कॉलम्स। ओके, थंब रूल के अकॉर्डिंग हमारा साइज़ ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए, इससे मिनिमम आपका कितना होना चाहिए, इससे कम आप कॉलम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स। एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कितने मीटर होना चाहिए, ये आपको, ये चीज़ें आप क्या ध्यान थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या है ये मैं बताऊंगा। तीसरा क्या है, अलाइनमेंट ऑफ कॉलम। आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको अलाइनमेंट ऑफ कॉलम। आपको कॉलम में जो प्लान लेआउट देना है, डिज़ाइन करनी है, वो आप कहाँ कैसे प्रोवाइड करें कि आसानी से वो जो सामने लेआउट हो वो आपकी मेज़रमेंट एक्चुअल निकले और लेआउट में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ओके, तो सबसे पहले आपका टॉपिक है साइज़ ऑफ कॉलम। तो मैंने क्या किया है कि जो साइज़ ऑफ द कॉलम, उसमें क्या है, मिनिमम साइज़ ऑफ कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 225 mm टू 225 mm। मतलब आपका जो कॉलम की मिनिमम जो साइज़ है वो 225 mm से कम नहीं होनी चाहिए। 225 mm बाई 225 mm से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 9 इंच बाई 9 इंच से कॉलम कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका रेक्टेंगल शेप में अगर आपका कॉलम है तो उसमें आपकी जो स्टील जो प्रोवाइड की जाएगी वो मिनिमम 4 नग्स होने चाहिए, इससे कम आपके नहीं प्रोवाइड होंगे। ओके, फिर आपका और जो मिनिमम जो डाया बार होगी कॉलम की वो 12 mm होगी, इससे कम आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। 8-10 mm आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। जो मिनिमम कॉलम में जो स्टील जो प्रोवाइड करेंगे 12 mm रहेगी। और जो अगर रेक्टेंगल सेक्शंस का आपका कॉलम है तो वो 4 सरिया से कम नहीं होगी। 4 नक्स से आपके जो कॉलम की साइज़ होगी अकॉर्डिंग टू थंब रूल वो 9 इंच बाई 9 इंच, मतलब 225 mm से 225 mm से कम का कॉलम आपका नहीं होना चाहिए। ओके, ये 3 चीज़ें। चौथी चीज़ इसमें क्या है कि आपकी जो स्ट्रेंथ होगी स्टील की Fe 500 से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, ये आपको साइज़ ऑफ कॉलम, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना। अगर इन केस आपका रेक्टेंगुलर सेक्शंस ऑफ कॉलम है तो उसमें जो मिनिमम जो डाया ऑफ जो स्टील प्रोवाइड करेंगे, जो मेन बार जो होगी स्टील की, वो आपको नंबर ऑफ स्टील जो होगी 6 होगी। इससे कम आप सर्कुलर में प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये याद रखना, ये थंब रूल के अकॉर्डिंग है। ओके, फिर आपको जो कंक्रीट स्ट्रेंथ जो होती है शुड नॉट बी लेस देन 20 मेगा पास्कल। मतलब M20 से आपकी जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगी M20, अगर कॉलम है तो उसकी M20 से कम नहीं होना चाहिए। RCC कॉलम में M20 से कम की आपकी ग्रेड की कंक्रीट नहीं होनी चाहिए। इसका जो रेशियो होता है 1:1.5:3 रेशियो होता है M20 का। ओके,
और जो लैपिंग लेंथ फॉर कॉलम जो होती है वो 48D होती है। जो लैपिंग लेंथ ऑफ कॉलम होती है 48D होती है। ये हमारा अकॉर्डिंग टू थंब रूल, इससे कम नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू थंब रूल के। अगर 40D मतलब 48 इंटू अगर 12 mm की डाया है तो D का मतलब 12 mm आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको लैपिंग लेंथ आपकी आ जाएगी। अगर आपको ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर आप पहला रूल क्या बोला, साइज जल्दी समझ लेते हैं। साइज़ ऑफ कॉलम जो होगी, मिनिमम साइज़ ऑफ कॉलम वो 9 इंच बाई 9 इंच से कम कॉलम की साइज़ नहीं होनी चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू थंब रूल। और जो रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो आपकी स्टील मेन बार होगी वो 4 स्टील से कम नहीं होनी चाहिए, और 12 mm की स्टील से कम आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, और स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए 500, इससे कम की स्ट्रेंथ की आप स्टील प्रोवाइड कॉलम आरसीसी में नहीं यूज़ कर सकते। अगर सर्कुलर सेक्शन का आपका कॉलम है उसमें नंबर ऑफ स्टील जो होगी वो 6 होगी, इससे कम आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। और अगर आरसीसी कंक्रीट है उसमें जो स्ट्रेंथ होगी वो M20 आप कंक्रीट जो यूज़ करेंगे M20, इससे कम आप ग्रेड की कंक्रीट यूज़ नहीं कर सकते। इसका जो रेशियो होता है 1:1.5:3 रेशियो का होता है। और जो लैपिंग लेंथ होती है, जो कॉलम की एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे जो डेवलपमेंट लेंथ होती है, लैपिंग लेंथ होती है, वो 40D से अकॉर्डिंग टू थंब रूल 40D से कम नहीं होना चाहिए। ओके, अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है ये क्या कहलाया, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम। एक डिस्टेंस बिटवीन कॉलम दूसरा पॉइंट है। इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले इसमें क्या देखना है, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम में आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम की जो डिस्टेंस है, अगर नॉर्मल है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, नॉर्मल बिल्डिंग कॉमर्शियल बिल्डिंग है, तो मैक्सिमम आपकी 5 मीटर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम की डिस्टेंस आप नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू थंब रूल के। अगर आपका वहाँ पर एक्सियल लेटरल लोड, अगर आपका वो वहाँ चेक करते हैं, एक्सियल या लेटरल लोड चेक करते हैं, अगर विंडो वगैरह होती है तो वो आपको जो डिज़ाइन होता है, स्ट्रक्चर डिज़ाइनर होता है, उसी अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करके आगे बढ़ा सकता है। ओके, लेकिन अगर आप थंब रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो एक स्टील से दूसरे स्टील जो कॉलम, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच आपकी डिस्टेंस जो होती है वो 5 मीटर से ज़्यादा नहीं ले सकते। ओके, अगर आपका डोमेस्टिक हाउस है तो वहाँ आप मिनिमम एक कॉलम से दूसरे कॉलम की जो डिस्टेंस होगी वो 7.5 मीटर, इससे ज़्यादा आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप 10 मीटर प्रोवाइड कर सकते, अगर लेना चाहते हैं, अगर 10 मीटर एक कॉलम से दूसरे कॉलम की डिस्टेंस लेना, तो आपकी अगर ये कॉलम की साइज़ अगर 300 mm दी हुई है तो इसको बढ़ा के आप 450 करके आप डेप्थ आप इसको बढ़ा सकते हैं, 450 कर सकते हैं। ओके, और अगर G+1 अगर आपका बिल्डिंग है, हाउस है, G+1 है तो 9 इंच बाई 12 इंच का अगर कॉलम है तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल आप M50 ग्रेड कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू थंब रूल के। अगर आपको 9 बाई 9 का कॉलम है तो वहाँ पर आप M20 ही यूज़ करेंगे ग्रेड की कंक्रीट, मतलब रेशियो 1:1.5:13। ओके, अगर आपको, अब मैं बात करता हूँ, अब तीसरा हमारा जो पॉइंट था मैं बता देता हूँ कि एक फ्रेमवर्क, पहले मैं ये बता दूँ फ्रेम है। अगर आपका 10 स्टोरेज बिल्डिंग है तो स्टोरी लेवल 1 से 10 तक अगर है तो आप कॉलम की साइज़ 700 to 700 रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थंब रूल में बता रहा हूँ ये चीज़ें। अगर 20 स्टोरेज बिल्डिंग है 1:7 स्टोरी लेवल, अगर 1:7 लेवल तक आप देखें तो 750 बाई 750 का रख सकते हैं। अगर 8 से 14 स्टोरी लेवल है तो आप 600 बाई 600 का कॉलम रख सकते हैं। अगर 15 से 20 स्टोरी लेवल है तो 452 × 450 आप कॉलम की साइज़ रख सकते हैं। ओके, अगर 30 स्टोरी बिल्डिंग है 1:10 से स्टोरी लेवल है तो 800 बाई 800 आप कॉलम की साइज़ रखेंगे। अगर आपकी 11 से 20 तक आपकी स्टोरी लेवल बिल्डिंग है तो आप वहाँ 650 से 650 आप कॉलम की साइज़ रखेंगे। अगर 21 से 30 स्टोरेज बिल्डिंग के बीच में आप 470 से 470 आप कॉलम की साइज़ रखेंगे। ओके, आपका ये चीज़ें अकॉर्डिंग टू थंब रूल आपकी है।
ओके आप इस तरह से आप डिज़ाइन में फॉलो कर सकते हैं, करेंगे। ओके आपका तीसरा जो पॉइंट था अलाइनमेंट ऑफ कॉलम। ओके आपका जो तीसरा पॉइंट था वो अलाइनमेंट ऑफ कॉलम था। तो मैं बता देता हूँ कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम में आप लेआउट में आप जो ग्रिड लाइन प्रोवाइड करेंगे या सेंटर लाइन प्रोवाइड करेंगे, इसमें ये वाई है, ये वाई सेक्शन है, ये एक्स सेक्शन है। ये जो आपका जो तीसरा पॉइंट था वो अलाइनमेंट ऑफ कॉलम है। ये कॉलम और ये कॉलम में जो आप अलाइनमेंट जो देंगे लेआउट के लिए, जो प्लान बनाएंगे, जो सेंटर लाइन, ग्रिड लाइन भी लोग कुछ बोलते हैं, ये जो ग्रिड लाइन आप प्रोवाइड करेंगे, ये वाई सेक्शन, ये वाई सेक्शन और ये जो हमारा एक्स सेक्शन है, यहाँ भी एक कॉलम में प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आप जो देंगे, यहाँ से डिस्टेंस आप ग्रिड टू ग्रिड आप जो डिस्टेंस मार्किंग देंगे, तो इसमें लेआउट में कभी दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश करें कि आप लेआउट के अकॉर्डिंग आप ग्रिड टू ग्रिड आप डिस्टेंस मेज़र करें, इससे लेआउट प्लान में काफ़ी आसानी होती है। ओके आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, और अगर जो टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप मैसेज में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा कौन सा टॉपिक अच्छा लगा। ओके और जो भी क्वेश्चन पूछना आप मैसेज में ज़रूर पूछिए। ओके और उम्मीद करिए कि आप लोग थोड़ा और मेरा रिस्पांस आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, और उम्मीद है मैं अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वीडियो टेक्निकल चीज़ें पे बताऊँगा और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, और अच्छी टॉपिक बताऊंगा जो बेसिकली एक फ्रेशर इंजीनियर को काफ़ी दिक्कत जो होती है साइट पे। अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि वो चीज़ें आप लोगों को आ जाएगी साइट से जाने से पहले। ओके थैंक यू।